दीगर बल्लेबाज फुल फॉर्म में खेलते हैं उतना तो आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा खेल लेते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब ये सीरीज चल रही थी तो लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा तो आउट ऑफ फॉर्म है, इनको बस खत्म, रिटायरमेंट और बला बला बहुत सी चीज़ें। अगर ये आउट ऑफ फॉर्म है तो 2 सेंचुरी और 1 50, कुल मिलाकर 400 रन इन्होंने किए हैं अब तक इस सीरीज़ के अंदर। अगरचे 400 रन इनके शान शान नहीं है, मगर अगर ये आउट ऑफ फॉर्म है तो किसी भी बल्लेबाज की अच्छी फॉर्म ये हो सकती है कि वो किसी एक सीरीज के अंदर 200 करे, 150 रन करे। सेम बात शुभमन गिल के ऊपर आती है। शुभमन गिल को भी लोग कहते थे कि ख़त्म, सिर्फ हैदराबाद में, अहमदाबाद में सिर्फ खेल सकते हैं, इनके 450 रन है। सेम इन्होंने भी 200 किए हैं और 150 किए, और इनकी जो 150 है वो 91 रन वाली भी है। और ये बात इसलिए भी खास है कि अभी सिर्फ टेस्ट का दूसरा रोज़ है और लग क्या रहा है, साफ है कि कल शायद आखिरी दिन हो सकता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की इस टेस्ट सीरीज़ का एक्चुअल में। और ये बात इसलिए खास है, खास मुझे समझने के लिए और मुझ जैसे और दोस्तों को समझने के लिए, कि अगर हमारी टीम के अंदर बाबर और रिजवान ना खेलें तो शायद हमें जिम्बाब्वे भी मार कर जाए और अपने घर में मार के जाए। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ना विराट कोहली है ना केएल राहुल, ये वो दो, बल्कि पंत को भी आप शामिल कर लें, ये 3 बड़े नाम हैं। पंत चूँकि लंबे टाइम से नहीं खेल रहे, मैं इसलिए उनको नहीं करना चाह रहा, मगर 2 ये बड़े नाम हैं जो इंडिया टीम में नहीं हैं। और आप इनका कॉम्बिनेशन उठा के देख लें, आपको कहीं पे फील नहीं हो रहा कि ये नहीं है और इंडिया जो है स्ट्रगल कर रहा है। आज मैं जब मैच देख रहा था, एक बार 410 पर 5 आउट थे और उस वक्त भी 2 बड़े बल्लेबाज विकेट पर मौजूद थे, जोरेल और रविंद्रा। और आप अंदाज़ा करें कि इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप उनका बन जाता है, और इसमें आपको खूब बॉलिंग भी ऑप्शन भी मिल जाती है, बैटिंग ऑप्शन भी मिल जाती है। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने, आप ये कह लें कि आज कहानी ख़त्म कर दी है इंग्लैंड के लिए। एक उन्होंने माजी में ऐसा कर दिखाया इसी सीरीज़ में कि वो फाइट बैक किया है, बट मुझे लगता है कि अब फाइट बैक के लिए कुछ रहा नहीं है, क्योंकि उस वक्त पूरी सीरीज़ मौजूद थी। अब सीरीज़ तो वो हार चुके हैं, 3-1 से ऑलरेडी चल रहा है मामला, और अब मुझे लगता है कि शायद एक दिन का, और वही जो मैंने कल प्रेडिक्शन की थी कि ये 3-3.5 दिन से आगे खेल नहीं जाएगा, ये ऐसा ही लग रहा है। और ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देखें, आपको जो बल्लेबाज आता है वो रन करता नजर आ रही है। इवन कुलदीप यादव और बुमराह भी अपने हाथ जिसे बोलते हैं ना, वो भी साफ कर रहे हैं, वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो अब ये कहानी इंग्लैंड के लिए इसलिए भी ख़त्म हो गई है कि सीरीज़ में रिजल्ट उनके हक में है नहीं, और इंडिया अपनी पूरी इजारादारी के साथ खेल रहा है, फुल कमांड के साथ खेल रहा है। आई नो कि होम कंडीशन मैटर कर रही होती है, मगर इंग्लैंड अपने होम कंडीशन के अंदर इंडिया को इस तरह से नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इतना बुरा नहीं खेलेगा इंडिया जितना बुरा इंग्लैंड अब यहाँ पर खेल रहा है। मुझे इंग्लैंड का इस तरह का खेलना इसलिए भी हैरानकुन लग रहा है कि एक अच्छी टेस्ट टीम है वो, और उनका ज़्यादा फोकस टेस्ट के ऊपर हो रहा होता है, और वो टेस्ट को उतना पसंद कर रहे होते हैं। मतलब पाकिस्तान अच्छा नहीं खेलेगा, आई अंडरस्टैंड कि हम लोग तो T20 के पीछे भागते हैं, हम तो वनडे अच्छा नहीं खेलते हैं। अगरचे वनडे इंग्लैंड भी अच्छा नहीं खेला इस बार वर्ल्ड कप, बट ऑन द होल वो टेस्ट क्रिकेट को अच्छा खेलते हैं, और इस बार उनका बहुत फिक्र है। और दिलचस्प बात यह है कि पिछली सीरीज़ भी आप उठा के देख लें, उसमें भी वो पहला टेस्ट जीते थे और उसके बाद वो हारे, और बुरी तरह से हारे। उस वक्त जॉय रूट ने फर्स्ट टेस्ट में 100 किया था, मुझे आज भी याद है, मगर उसके बाद कहानी बदली। और इस बार भी ऐसा हुआ, एकदम लगा कि नहीं गोरे वो बेसबॉल चलेगा, बट उसके बाद जैज़बॉल ऐसा चला कि बेसबॉल की हवा निकली। और अब कहानी ये हुई है दोस्तों कि इंडिया बहुत बड़ी जीत के बर्तरी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि आपके माइंड में ये हो कि आप 3-1 से हारे हुए हैं, उसके बीच में आपको 250, पौने 300 तक का बर्तरी पहले गिरानी है, उसके बाद आपने उस टीम को फिर बैटिंग के लिए कहना है कि वो आए, आपको रन दे, टारगेट दे, फिर आप खेलें। ये इतनी लंबी मतलब चीज़ चलेगी कि मुझे नहीं लगता कि गौरव के बस में ये रहने वाला है। आई गेस कि जो बर्तरी फर्स्ट इनिंग की इंडिया के पास है, अगर वो वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, यानी एक इनिंग की हार से भी बच जाएँ, तो भी उनके लिए काफ़ी बड़ी जीत होगी। और आई प्रेडिक्ट कि ये 3-3.5 दिन के अंदर मैच खत्म होगा। और अगेन हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल कि जिस तरह से अंडर प्रेशर उन्होंने परफॉर्म किया। बड़े खिलाड़ी हैं, अंडर प्रेशर ही परफॉर्म करते हैं। ऑन द होल जायसवाल के नाम ये सीरीज़ ज़रूर रही है, मगर आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि पहले मैच में 23 और 0 था शुभमन गिल का, जो उनकी 2 इनिंग में स्कोर था। उस पर उन पर तनकीद हुई कि प्रेशर हो रहा है। मैं भी ये सोच रहा था कि जायसवाल के आने से उन पर प्रेशर होगा, मगर दूसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 34 रन किए, तो फिर 104 रन की, यानी 100 रन की पहली सेंचुरी उन्हें इस सीरीज़ के अंदर बनाई। उसके बाद फिर 0, यानी सीरीज़ में कुल मिला के वो 2 बार 0 पे आउट हो गए। उसके बाद फिर 0 पे आउट हो गए, फिर 91 की इनिंग खेली, फिर सेकंड लास्ट जो टेस्ट हुआ 38 की और 52 की इनिंग उन्होंने खेली। एक्चुअल में इनके 200 और 250 हैं शुभमन गिल की, मैंने आपको 150 पहले बोला था। और उसके बाद अब इनकी पहली इस मैच की पहली इनिंग में 110 रन की इनिंग इन्होंने खेली है। सेम रोहित शर्मा, आपको अगर 14 रन भी उन्होंने किए हैं किसी इनिंग के अंदर, मगर वो टच में नज़र ज़रूर आए हैं, को पता लगा कि यार एक अच्छी रिदम के अंदर जो हैं वो बैटिंग ज़रूर कर रही हैं।
उससे पहले आज के 100 से पहले आप उनके देख लें, 24 और 39 पहले मैच में था, फिर 14 और 13 दूसरे मैच में था, फिर तीसरे मैच में जाकर उन्होंने सेंचुरी की थी, 131 रन की इनिंग खेली, फिर दूसरी इनिंग में उन्होंने 19 रन बनाए थे। जो चौथा टेस्ट हुआ था उसमें 2 और 55 रन की इनिंग खेली थी और अब पाँचवें के पहली इनिंग में 103 रन किए थे। तो कुल मिलाकर कहीं कहीं फिसले भी और कहीं पे खेले और तगड़ा खेले, और जहाँ फिसले भी मुझे लगता है वहाँ पे भी उनकी निक अच्छी नज़र आ रही थी, दोनों की, शुभमन गिल की भी और रोहित शर्मा की भी। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए शायद ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा कि रोहित शर्मा ने फिर शो किया है, उनकी अपनी के इनकरेजमेंट के लिए बहुत है, और टीम भी उनकी जीत रही है। तो पाँचों घी वाला हिसाब है, पाँचों उंगलियाँ घी में। तो दोस्तों मुझे लगता है कि 3-3.5 दिन से आगे कहानी चलने वाली नहीं है। आपके ख्याल में कहानी कहाँ पर आके रुकेगी? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मिलते से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।